ओके गाइस, एरो फंक्शंस जो है वो जावास्क्रिप्ट में 2015 में आए थे एंड अभी तक लोग कंफ्यूज्ड है कि कब एरो फंक्शंस यूज़ करना है एंड कब नॉर्मल फंक्शंस यूज़ करना है। तो आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ राइटिंग फंक्शंस। अच्छे से समझेंगे कि ये तीन चीज़ें कैसे रिलेट करती है इन दोनों फंक्शंस में। दिस कीवर्ड, लेक्सिकल स्कोप और द डॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे अमर, अकबर और एंथनी जो हमें मदद करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कब एरो फंक्शंस यूज़ करना है, कब नॉर्मल फंक्शंस यूज़ करना है। एग्जाम्पल में जाएंगे। एरो फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन किए हैं वो मैटर करता है। तो जब भी कभी आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो तो ये तीन चीज़ें पूछना। पहले तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ बैठ रहा है, इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ रहा है, ऑब्जेक्ट का लेक्सिकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप। तो ये जो एरो फंक्शन है वो डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में बैठ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी स्कोप नहीं बनाता। तो ये जो एरो फंक्शंस है, ये जो दिस है वो इनहेरिट करता है ग्लोबल स्कोप से। सो इसका जो दिस है वो लैन नहीं होगा, नेम नहीं होगा, इसका दिस ग्लोबल स्कोप में होगा जो अनडिफाइंड होगा। बाय द वे, हम ये डॉट ऑपरेटर में अभी तक आए नहीं हैं, वो आएंगे हम नॉर्मल फंक्शंस में। ओके, अब दूसरा पजल सॉल्व होगा कि नॉर्मल फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये भी ग्लोबल स्कोप में ही बैठ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल स्कोप में बैठ रहा है। बट एक मेन डिफरेंस ऐसा है कि जब हम इस फंक्शन को डॉट ग्रीट और कॉल करते हैं तभी डायनामिकली ये जो दिस कीवर्ड है ये इक्वल होता है इस ऑब्जेक्ट में, और वो सब होता है इस डॉट ऑपरेटर से। सो बेसिकली डॉट ऐसे काम करता है। तो जब भी कभी हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं उसके लेफ्ट में जो भी ये डॉट ऑपरेटर है ना, डॉट डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ये दिस कीवर्ड। तो इसीलिए ये मैटर करता है कि इस फंक्शन को कैसे कॉल किया है, राइट, हाउ दे आर कॉल्ड, एंड कैसे कॉल किया है, डॉट से कॉल किया है एंड डॉट के लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने यहाँ पे डॉट यूज़ किया हुआ है तो फिर भी इस अगर फंक्शन को कॉल किया हमने तो अनडिफाइंड क्यों आता है। तो बेसिकली उसका आंसर ये है कि डायरेक्टली हमने कॉल नहीं किया है, कॉल हमने यहाँ पे किया है, ग्लोबल स्कोप में कॉल किया है, हमने डॉट के बाद सीधा कॉल नहीं किया है। तो इसीलिए मैटर करता है कि नॉर्मल फंक्शंस को कैसे कॉल किया जाता है। तो हम एक एरो फंक्शंस का यूज़ केस देखते हैं। बेसिकली ये मॉडल है एंड मॉडल में टाइटल है वेलकम एंड उसमें एक नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और इसके बाद एक सेट टाइम आउट है, और सेट टाइम आउट क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। और उस कॉल बैक को हमने जानबूझ के एरो फंक्शन किया है, क्योंकि ये जो एरो फंक्शन है इसका स्कोप, आउटर स्कोप अभी क्या है, ये फंक्शन है। अभी इसका आउटर स्कोप ग्लोबल फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। पहले तो इस नॉर्मल फंक्शन की मदद से हम इस डॉट ऑपरेटर को पॉइंट कर सकते हैं मॉडल पे, एंड ये जो एरो फंक्शन है ये एरो फंक्शन इनहेरिट करेगा दिस इस नॉर्मल फंक्शन से। बट अगर समझो हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन कॉल किया होता, इसका कॉल बैक, तो इसका अनडिफाइंड आता, बिकॉज सेट टाइम आउट हमेशा ग्लोबल स्कोप में कॉल होता है।